गोप्युवाच भ्रमर गीत में बहुत प्यारा प्रसंग है श्रीमद् भागवत के अंतर्गत भ्रमर गीत का। जब गोपी ने एक भंवरे को देखा और भंवरे को देखते ही उसे कृष्ण की याद आ गई। श्री कृष्ण के विरह में गोपी किस प्रकार कृष्ण को उलाहना देती है, ये भ्रमर गीत के माध्यम से हम सबको समझना चाहिए। बहुत प्यारा भाव है गोपियों का श्री कन्हैया जी के प्रति, श्री ठाकुर जी के प्रति, जिसमें गोपी ने भ्रमर गीत के माध्यम से भगवान के पास अपना संदेश भेजा है, अपनी बात, अपनी वार्ता भगवान से की है। गोपी कहती है, रे मधुप, तू कपटी का सखा है, इसलिए तू भी कपटी है। तू हमारे पैरों को मत छू। वो भौरा बार बार गोपियों के पद्म पराग का आस्वादन करने के लिए गोपियों के चरणों की तरफ बार बार आ रहा था। तो गोपी कहती, तू हमारे पैरों को मत छू, झूठे प्रणाम करके हमसे अनुनय विनय मत कर। हम देख रही हैं कि श्री कृष्ण की जो वनमाला हमारी सौतों के वक्षस्थल के स्पर्श से मसली हुई है, उसका पीला पीला कुमकुम तेरी मूँछों पर भी लगा हुआ है। तू स्वयं भी तो किसी कुसुम से प्रेम नहीं करता, यहाँ वहाँ उड़ता रहता है। जैसे तेरे स्वामी वैसा ही तू। मानो गोपी ने भंवरे को श्री कृष्ण का मैसेंजर समझ लिया हो, संदेशवाहक समझ लिया हो। तो गोपी कहती है कि जैसा तेरा स्वामी है वैसा ही तू है। तेरा स्वामी भी किसी एक के पास नहीं टिक रहा और तू भी किसी एक पुष्प यानी कुसुम, कुसुम यानी पुष्प, किसी एक पुष्प के पास तू भी नहीं टिकता। ये गोपी का एक उलाहना देने का भाव है। ये गोपी भाव की स्थिति पर जाकर के ये भाव उद्घाटित हो सकता है। आप सभी जो भी सुन रहे हैं इस चर्चा को वो ध्यान दें, ये गोपी का भाव है। गोपी उसे कहते हैं जो कृष्ण को छुपाने में समर्थ है। गोपी एक ऐसी साधिका है जो छुपाना जानती है। दिखावा तो सब जानते हैं करना, लेकिन गोपी छुपाना जानती है। और गोपी कहते ही उसे हैं जो भक्ति को अपने भीतर समाहित कर ले, कृष्ण को अपनी आंचल में छिपा ले, उसे गोपी कहते हैं। और उस भाव पर, उस स्थिति पर जाकर के ये भ्रमर गीत गाया जा सकता है। और उसी भाव पर जाकर के आप सब, उसी स्तर पर जाकर आप सब इसका श्रवण जरूर करें, आनंद आएगा आप सभी को। तो गोपी कह रही है कि तेरा जैसा स्वामी है वैसा ही तू है, यहाँ वहाँ उड़ा करता है, एक जगह नहीं टिकता। तू मधुपति श्री कृष्ण मथुरा की मानिनी नायिकाओं को मनाया करे। गोपी कह रही है कि तुम और तुम्हारे जो मधुपति यानी मथुरा के स्वामी श्री कृष्ण हैं, वो वहीं की जो मथुरा की जो मान करके बैठी हुई, जो रूठी हुई वहाँ की जो नायिकाएं हैं, वहाँ की जो मधुपुरी की जो स्त्रियां हैं, उनको मनाया करें। और उनका वह कुमकुम रूप कृपा प्रसाद जो यदुवंशियों की सभा में उपहास करने योग्य है, उसे अपने पास ही रखें। उसे तेरे द्वारा यहाँ भेजने की आवश्यकता नहीं है। मानो गोपी कह रही है कि जो वहाँ की कुमकुम सुगंध है, वहाँ की जो स्थिति है, वो यहाँ हमारे पास तुझे भेज करके हमें जलाने की चेष्टा न करें श्री कृष्ण। मानो गोपी को यहाँ भीतर से कृष्ण के प्रति थोड़ा सा जलन की भावना हो रही है। गोपी कह रही है कि वो तुम और तुम्हारे श्री कृष्ण दोनों ही मथुरा की स्त्रियों को मनाओ, हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और फिर गोपी कह रही, जैसा तू काला है वैसे ही वे भी तो हैं। तू भी पुष्पों का रस लेकर उड़ जाता है, वैसे ही वे भी निकले। उन्होंने हमें केवल एक बार, हाँ ऐसा ही लगता है, केवल एक बार अपनी तनिक सी मोहिनी और परम मादक मुस्कान का आस्वादन कराया और फिर हम भोली भाली गोपियों को छोड़कर वे यहाँ से चले गए। पता नहीं सुकुमारी सुकोमला लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं। गोपियाँ अब लक्ष्मी जी को लेकर के कह रही हैं कि लक्ष्मी जी पर हमें तरस आता है, लक्ष्मी जी पर हमें दया आती है कि कैसे इतनी सुकुमारी सुकोमला कमला कमलांगी लक्ष्मी उनके चरण कमलों की सेवा कैसे करती रहती हैं।
अवश्य ही वे बड़े छैल छबीले श्री कृष्ण की चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई होंगी। चित्त चोर ने उनका भी तो चित्त चुरा लिया होगा। अरे भ्रमर, अरे भौरे, हम वनवासिनी हैं, हमारे तो घर द्वार भी नहीं है। तू हम लोगों के सामने यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण का बहुत गुणगान क्यों कर रहा है? वो तो लक्ष्मी है, हमारी तो कोई स्थिति ऐसी नहीं है। यह सब भला हम लोगों को मनाने के लिए ही तो, परंतु नहीं नहीं, वे हमारे लिए कोई नए नहीं हैं। गोपी कह रही, अगर तुझे ये लगता है कि वो हमारे लिए नए हैं तो हमारे लिए वो नए नहीं हैं, हमारे लिए तो वो जाने पहचाने हैं, बिल्कुल पुराने हैं। प्यारे साधक की सज्जनों, साधक की अवस्था ऐसी ही होती है, जब वो परमात्मा के अत्यंत निकट हो जाता है तो परमात्मा उसका जाना पहचाना और बहुत पुराना साथी लगने लगता है। गोपियाँ कहती वो हमारे लिए कोई नए नहीं है, बहुत पुराने हैं, और ये जो तेरी चापलूसी हमारे पास है ना, वो नहीं चलेगी। तू चापलूसी मत कर, यहाँ तू जा, यहाँ से चला जा, और जिनके साथ सदा विजय रहती है उन श्री कृष्ण की मधुपुर वासिनी सखियों के सामने जाकर उनका गुणगान कर। वे नहीं हैं, उनकी लीलाएं कम जानती हैं और इस समय वे उनकी प्यारी हैं। गोपी कह रही है, मथुरा की स्त्रियां श्री कृष्ण के लिए नहीं हैं और श्री कृष्ण उनके लिए नए हैं। तो उनके बारे में उन्हें बता, मुझे मत बता, हमें पता है उनके बारे में। और ये इस समय वे ही उनकी प्यारी भी हैं, तो उनके पास जा और उनके हृदय की पीड़ा उन्होंने मिटा दी। वे तेरी प्रार्थना को स्वीकार करेंगी, तेरी चापलूसी से प्रसन्न होकर तुझे मोहमांगी वस्तुएं भी देंगी। भौरे, वे हमारे लिए छटपटा रहे हैं, ऐसा तू क्यों कहता है? मानो भौरा अपनी शब्दों में, अपनी भाषा में गोपियों से कहता है कि किशोरी जी, आप चिंता मत करो, आप जितना तड़प रही हो उतना ही श्री कृष्ण भी आपके लिए तड़प रहे हैं। तो गोपी मानो ये कहना चाहती है भौरे से कि जो तड़प रहा है फिर वही क्यों नहीं आके कहता? तू उनके बारे में कैसे जानता है और तू उनके बारे में ये कैसे कह सकता है कि वो हमारे लिए बहुत छटपटा रहे हैं और बहुत तड़प रहे हैं? उनकी कपट भरी मनोहर मुस्कान और बाहों के इशारे से जो वश में ना हो जाए, उनके पास दौड़ी ना आवे, ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं भला? गोपी कहती है कि जिनका, अगर ऐसी कौन सी स्त्रियां हैं जो उनकी चितवन मोहिनी नज़रों की इशारों के वश में ना हो जाए, उनकी नज़रों के इशारे पर काम न करने लगे, ऐसी संसार की कोई स्त्री है भला? अरे अनजान, गोपी कह रही है भौरे को, अरे अनजान, स्वर्ग में, पाताल में और पृथ्वी में ऐसी एक भी स्त्री नहीं है। औरों की तो बात ही क्या, स्वयं लक्ष्मी जी भी उनके चरण रज की सेवा किया करती हैं, फिर हम श्री कृष्ण के लिए किस गिनती में हैं? परंतु तू उनके पास जाकर के कहना कि तुम्हारा नाम तो उत्तम श्लोक है, उत्तम श्लोक यानी अच्छे अच्छे लोग तुम्हारी कीर्ति का गान करते हैं, परंतु इसकी सार्थकता तो इसी में है कि तुम दीनों पर दया करो, नहीं तो श्री कृष्ण तुम्हारा उत्तम श्लोक नाम झूठा पड़ जाएगा। फिर गोपी कह रही है, अरे मधुकर देख, तू मेरे पैर पर सिर मत टेक। बार बार वो भौरा गोपी के चरणों का आस्वादन करना चाह रहा था, मानो भौरे ने गोपी के चरणों को पुष्प समझ लिया हो और अपना सिर उनके चरणों में लगा रहा था। गोपी कह रही कि तू माथा मत टेक, मैं जानती हूँ कि तू अनुनय विनय करने में, क्षमा याचना करने में बड़ा निपुण है। गोपी कह रही हमें पता है तुम्हारे बारे में, क्योंकि तुम्हारा जो स्वामी है वो भी ऐसा ही है। मालूम होता है तू श्री कृष्ण से यही सीख कर आया है कि रूठे हुए को मनाने के लिए दूत को, संदेशवाहक को कितनी चाटुकारिता करनी चाहिए। परंतु तू समझ ले, यहाँ तेरी दाल नहीं गलने वाली है। देख, हमने श्री कृष्ण के लिए अपने पति, पुत्र और दूसरे लोगों को छोड़ दिया, परंतु उनमें तनिक भी कृतज्ञता नहीं। वे ऐसे निर्मोही निकले कि हमें छोड़कर चलते बने। अब तू ही बता, ऐसे अकृतज्ञ के साथ हम क्या संधि करें? तू बार बार कहता है कि श्री कृष्ण के साथ मैत्री कर लो, संधि कर लो। क्या संधि करें? जो व्यक्ति अकृतज्ञ है, हमारी कृतज्ञता को भी नहीं समझ पाता, वो हमें क्या समझेगा? क्या तू अब भी कहता है कि उन पर विश्वास करना चाहिए? अरे मधुप, जब वे राम बने थे ना,
गोपी ने तो एक जन्म की नहीं, पूरी कृष्ण की कुंडली ही खोल दी मानो। कहते जब वे राम बने थे तब उन्होंने कपिराज बाली को व्याध के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा था। बेचारी शूर्पणखा कामवश उनके पास आई थी, परंतु उन्होंने अपनी स्त्री के वश होकर के उस बेचारी के नाक कान काट लिए और इस प्रकार उसे कुरूप कर दिया। ब्राह्मण के घर वामन के रूप में जन्म लेकर उन्होंने क्या किया, बलि ने तो उनकी पूजा की, उनकी मोहमांगी वस्तु दी और उन्होंने उसकी पूजा ग्रहण करके उसे वरुण पाश से बांध करके और पाताल में डाल दिया। ठीक वैसे ही जैसे कौवा बलि खाकर भी बलि देने वालों को अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर घेर लेता है और परेशान करता है। अच्छा तो अब जाने दे, हमें श्री कृष्ण से क्या, किसी भी काली वस्तु के साथ कोई मित्रता से कोई प्रयोजन नहीं है। हम श्री कृष्ण ही क्या, किसी भी काली वस्तु से कोई मित्रता नहीं करेंगे। परंतु यदि तू यह कहे कि जब ऐसा है तब तुम लोग उनकी चर्चा क्यों करती हो, तो भ्रमर हम सच कहते हैं, एक बार जिसे उसका चस्का लग जाता है ना, वह उसे छोड़ नहीं सकता। ऐसी दशा में हम चाहने पर भी उसकी चर्चा नहीं छोड़ सकती। श्री कृष्ण की लीला रूप कर्णामृत के एक कड़का भी जो आस्वादन कर लेता है, उसके राग द्वेष सुख दुख आदि सारे द्वंद्व छूट जाते हैं। यहाँ तक कि बहुत से लोग तो अपनी दुख से सनी हुई घर गृहस्थी को छोड़कर अकिंचन हो जाते हैं, अपने पास कुछ भी संग्रह परिग्रह नहीं रखते और पक्षियों की तरह चुन चुन कर भिक्षाटन करके अपना पेट भरते हैं, दीन दुनिया से जाते रहते हैं, फिर भी श्री कृष्ण की लीला कथा छोड़ नहीं पाते। वास्तव में उसका वह रस, उसका ऐसा चस्का, यही हमारी स्थिति का परिचायक है। उसका जो चस्का है वो कभी नहीं छूट सकता। यही दशा हमारी हो रही है। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी, कृष्ण सार मृग की पत्नी का अर्थ है कि काला हिरन, जिसको हम काला हिरन कहते हैं। जैसे कृष्ण सार मृग की पत्नी भोली भाली हरिणियाँ व्याध के सुमधुर गान का विश्वास कर लेती हैं और उसके जाल में फंसकर मारी जाती हैं, वैसे ही हम भोली भाली गोपियाँ उस छलिया श्री कृष्ण की कपट भरी मीठी मीठी बातों में आकर और उन्हें सत्य समान समझ बैठी और उनके नखस्पर्श के व्याधि के द्वारा बार बार मारी जाती हैं। इसलिए श्री कृष्ण के दूत भौरे, अब इस विषय में तू और कुछ मत कह, तुझे कहना ही है तो कोई दूसरी बात कह। हमारे प्रियतम प्यारे सखा, जान पड़ता है तुम एक बार उधर जाकर फिर लौट आए हो। अवश्य ही हमारे प्रियतम ने मनाने के लिए तुम्हें भेजा होगा। प्रिय भ्रमर, तुम सब प्रकार से हमारे माननीय हो। कहो तुम्हारी क्या इच्छा है, हमसे जो चाहो सो मांग लो। अच्छा तुम सच बताओ, क्या हमें वहाँ ले चलना चाहते हो? अजी उनके पास जाकर लौटना बड़ा कठिन है। हम तो मानो गोपी को लगा कि श्री कृष्ण ने ना भौरे को भेजा होगा कि जाओ गोपी को मेरे पास लेकर के आओ। गोपी कहती है अजी उनके पास जाकर के लौटना बड़ा कठिन है, हम तो उनके पास जा चुकी हैं, परंतु तुम हमें वहाँ ले जाकर के क्या करोगे? प्यारे भ्रमर, उनके साथ उनके वक्षस्थल पर तो उनकी प्यारी पत्नी लक्ष्मी जी ही सदा रहती हैं ना, तब हमारा वहाँ निर्वाह कैसे होगा? अच्छा हमारे प्रियतम के प्यारे दूत मधुकर, हमें यह बतलाओ कि आर्यपुत्र भगवान श्री कृष्ण गुरुकुल से लौटकर मधुपुरी में अब सुख से तो है ना? क्या वे कभी नंद बाबा, यशोदा रानी, यहाँ के घर सगे संबंधी और ग्वाल बालों को याद भी करते हैं या भूल गए? अच्छा बताओ ना, क्या हम दासियों को भी कोई बात कभी चलाते हैं? क्या वो हम दासियों को भी कभी याद करते हैं? हम दासियों की भी कोई बात चलाते हैं? प्यारे भ्रमर, हमें यह भी बतलाओ कि कभी वे अपनी अगर के समान दिव्य सुगंध से युक्त भुजा हमारे सिरों पर रखेंगे क्या? क्या हमारे जीवन में कभी ऐसा शुभ अवसर आएगा कि जब हमें दोबारा श्री कृष्ण से मिलने का सौभाग्य प्राप्त होगा? क्या कभी वे हमारी चर्चा करते हैं? क्या हमें कभी वो याद करते हैं? मानो गोपी फिर से अपने जोर जोर से ये बात कह के और कृष्ण को स्मरण करके बार बार विलाप कर रही है और भौरे से आखिरी बार यही पूछती है कि भौरा, तुझे तो पता होगा, तो उनका संदेश वाहक जो है, तो क्या
हमसे दोबारा मिलने श्री कृष्ण आएंगे? क्या अपने कर कमलों को वो हमारे सिर के ऊपर रखेंगे? क्या ऐसा सौभाग्य कभी प्राप्त होगा? ये चर्चा गोपी भागवत जी में भौरे से कर रही है। जीव से, जंतु से प्रेम में यही स्थिति हो जाती है प्यारे। जब व्यक्ति किसी से अतिशय प्रेम करता है तो वो फिर जीव जंतु का भेद मिटा बैठता है। भौरे से मानो गोपी ये चर्चा कर रही है। तो इतना प्यारा संवाद आप सभी सुने, आनंदित हों। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।